Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture we'll see the food grains में हमने लास्ट लेक्चर पैडी देखा था राइस. नाउ wheat देखेंगे. Wheat is the second important crop of our country after paddy. पैडी के बाद राइस के बाद हमारा देश का ये इम्पोर्टेंट क्रॉप है wheat जो सेकंड नंबर पे है. Wheat is grown over 1/3 एरिया ऑफ एरेबल लैंड ऑफ आवर कंट्री. जो हमारा कंट्री का पास लैंड है जो एरेबल है दैट इज़ सूटेबल फॉर दिस क्रॉप है उसमें ये 1/3 में वीट हमने ग्रो किया हुआ है. इट इज़ द सब्सटेंशियल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया. नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ये सब्सटेंशियल फूड है. वीट इज़ ए रबी क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन. ये टेम्परेट जोन का रबी क्रॉप है वीट. इट रिक्वायर्स ब्लैक और फर्टाइल लोमी सॉइल एंड मोर देन 75 इंचेस ऑफ एनुअल रेनफॉल. ये वीट को ग्रो करने के लिए एनुअल रेनफॉल 75 इंच चाहिए. उसके लिए ब्लैक और फर्टाइल लोमी सॉइल चाहिए. वीट कैन बी ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ लेसर रेनफॉल विथ इरिगेशन. अगर वीट को ग्रो करना है वहाँ जहाँ रेनफॉल कम है वहाँ इरिगेशन से हम वीट को ग्रोन कर सकते हैं. वीट कैन नॉट बी ग्रोन इन द एरिया रिसीविंग मोर देन 100 इंच रेनफॉल. जहाँ 100 इंच से ज़्यादा बारिश होती है वहाँ वीट ऐसे एरिया में हम वीट को ग्रोन नहीं कर सकते. Less labor force is required as mechanization is introduced in wheat cultivation. Wheat cultivation में less labor force is required. After the green revolution, जो green revolution आया, हरियाली क्रांति आई, the wheat production is almost double. जो wheat का production है वो उसके बाद डबल हो गया. Wheat cultivation is carried out मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. और ये वीट जो सबसे ज़्यादा होता है हमारे देश में वो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होता है. दिस स्टेट्स कंट्रीब्यूट अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन. जो हमारा नेशनल प्रोडक्शन होता है उसमें से ये 2/3 ये स्टेट्स कंट्रीब्यूट करता है. As there is irrigation facility in this state, there is more per hectare production. यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी भी अच्छी है ये स्टेट में जिसकी वजह से ज़्यादा एरिया में हम इसका प्रोडक्शन कर पाते हैं. ड्यू टू द कैनाल वाटर इन पंजाब, पंजाब में कैनाल वाटर के ज़रिए देर इज़ एबडेंट वीट प्रोडक्शन. बहुत मात्रा में वीट का प्रोडक्शन हो रहा है. That is why पंजाब is also called as wheat bowl of India. और इसके लिए पंजाब को इंडिया का wheat bowl बोला जाता है. Wheat is also produced in the states of मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल etc. भालिया wheat is produced in the भाल region of गुजरात. गुजरात में जो भाल रीजन है वहाँ के भालिया wheat फेमस है. Besides, इसके अलावा महसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा also produce wheat. Among all food grains used in the daily meals, wheat is the best. जो हम रोज़ के खाना खाते हैं जो भी उसमें ये wheat जो है गेहूँ वो सबसे बेस्ट माना जाता है. Many items like रोटी, भाखरी, सेव, शीरो, लापसी, लाडू, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट्स एट्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीट. वीट से गेहूँ से हम ये सारी चीज़ बनाते हैं. अमॉन्ग ऑल ग्रेन्स, सारे ग्रेन्स में वीट इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशियस, ये न्यूट्रिशियस फूड माना जाता है. दैट इज़ वाई वीट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ ग्रेन्स. और इसके लिए वीट को ग्रेन का किंग भी बोला जाता है. नाउ जुआर, बाजरा, मेज एंड बार्ली आर मेजर कोर्स ग्रेन्स ग्रोन इन इंडिया. ये भी हमारे ग्रेन्स होते हैं. ज्वार
Jowar is the most produced grain in India after paddy and wheat. Paddy and wheat के बाद ज्वार का ये ग्रेन जो है वो बहुत ही प्रोड्यूस होता है. दिस क्रॉप इज ग्रोन वेरी widely in the dry and less rainy region of southern peninsula. सदर्न पेनिनसुला में ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है. ज्वार इज़ बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, ये दोनों क्रॉप में माना जाता है. टेम्परेचर्स बिटवीन 25 डिग्री टू 30 डिग्री, टेम्परेचर उसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए. एंड 50 इंच ऑफ रेनफॉल, 50 इंच की बारिश चाहिए. ब्लैक एंड लोमी सॉइल, और उसके लिए ये ब्लैक एंड लोमी सॉइल जो है ये सब फेवरेबल कंडीशंस है ज्वार को प्रोड्यूस करने के लिए. इट इज़ प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात स्टेट. मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ ज्वार इन गुजरात इज़ डन इन सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट. गुजरात में सबसे ज़्यादा ज्वार का फार्मिंग होता है सूरत एंड तापी में. नाउ millet is considered to be the grain of laborers. It's grown in the regions having temperature between 25 degree to 30 degree Celsius, rainfall between 40 to 50 centimeter and light sandy soil. इसके लिए हर एक क्रॉप के लिए you have to now learn that ये क्रॉप कहाँ ज़्यादा होगा, उसके लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस है और कौन से स्टेट में ज़्यादा होता है. मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मिलेट आर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र. एंड बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात लीड्स इन द मिलेट प्रोडक्शन इन गुजरात. गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मिलेट होता है, जो ये भी एक बाजरे की तरह का टाइप का एक ग्रेन है. नाउ मेज़ जो है दिस इज़ ए खरीफ क्रॉप. मेज़ इज़ द मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी एंड व्हीट. पैडी एंड व्हीट के बाद ये विश्व का मेज़ जो है वो मोस्ट ग्रोन क्रॉप है. मेज़ इज़ ग्रोन मोर इन हिली एरिया एंड इट इज़ स्टेपल फूड ऑफ द पीपल. मेज़ कंटेन्स स्टार्च, oil, protein, biofuel, etc. So it is used more in industrial productions. Sloppy, black, hard, rocky and water having gentle flow are more suitable for its cultivation. ये उसको कल्टिवेट करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए. रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर एंड 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आर फेवरेबल फैक्टर्स. उसके लिए ये फेवरेबल फैक्टर्स है. इट्स यूसेज इज़ इंक्रीजिंग एज एनिमल फॉडर, धानी एंड द ऑयल. इट इज़ इंक्रीजिंगली यूज एज एनिमल फॉडर, मेकिंग पॉपकॉर्न एंड फॉर एडिबल ऑयल. अभी हम मेज़ का इसमें भी यूज़ करना शुरू कर दिया है, इसका यूज़ बढ़ गया है. मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मेज़ आर. मेज़ कहाँ ज़्यादा होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. गुजरात में मेज़ कहाँ होता है? पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एंड अरावली डिस्ट्रिक्ट्स में होता है. नाउ पल्सेस जो है इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल. वेजिटेरियन पीपल के लिए ये पल्सेस मेन सोर्स है. तुवेर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन्स, मट, उड़द आर कंसिडर्ड एज पल्सेस. तुवेर, उड़द, मूंग, मट ये सब खरीफ क्रॉप है. ग्राम, पीस एंड लेंटिल दैट इज़ मसूर की दाल ये रबी क्रॉप है. पल्सेस आर ग्रोन इन ऑल स्टेट्स except where rainfall is more. पल्सेस किसी भी स्टेट में होता है जहाँ except where rainfall is more. Major pulse producing states are मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
Maharashtra, Orissa, Bihar, Andhra Pradesh, etc. In Gujarat, tuver is sown more in Vadodara district, mug and mut in Kutch district, and udad in Patan district. Nitrogen is reinstated in soil while growing pulses, so it is sown as an intercrop along with or after the main food crops. Main food crops के बाद ये pulses is also a important source of protein for vegetarian people. Things to know, please read it carefully. नागली जो रागी बोलते हैं. And here we stop our lecture. We'll continue with oilseeds, groundnuts, sesame, til, etc. next lecture. Thank you.